सरकारी कर्मचारियों के लिए आने वाला समय क्या सैलरी का सुनहरा दौर लेकर आएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है और लाखों कर्मचारियों की नज़र अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी। महंगाई, बढ़ते खर्च और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के बीच देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि उम्मीदों का बड़ा सहारा बन चुका है। रेलवे, डिफेंस, पोस्टल और टैक्स विभाग तक हर जगह एक ही चर्चा है, नई सैलरी कब आएगी और कितना फायदा मिलेगा। हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकों और सुझावों की प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। कई बड़े कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की वापसी भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, तो इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। यही वो फॉर्मूला है जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी फिक्स की जाती है। 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने मांगी बड़ी सैलरी रिवीजन मिनिमम बेसिक पे 52,600 रुपए से लेके 69,000 रुपए तक करने की मांग की है। कई कर्मचारी संगठनों ने 3.25% से लेकर 3.8 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। अब बताते हैं आपको कि रेलवे और डिफेंस कर्मचारियों की क्या है मांगे। रेलवे तकनीकी कर्मचारियों के संगठन IRTSA ने इस बार अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर्स की मांग की है। उनका कहना है कि हर नौकरी का जोखिम और जिम्मेदारी अलग अलग होती है, इसलिए सभी के लिए एक ही फॉर्मूला सही नहीं होगा। रेलवे कर्मचारियों ने इसीलिए अलग अलग सैलरी फॉर्मूले की मांग की है, जिसमें 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव भी रखा गया है। वहीं डिफेंस कर्मचारियों के संगठनों ने मिनिमम पे को 69,000 तक करने और रिस्क अलाउंस को बढ़ाने की मांग करी है। ओपीएस की वापसी भी इस बार एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पेंशन्स को लेकर भी कर्मचारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी चाहते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर है, जिससे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक असुरक्षा बढ़ जाती है। ओपीएस बनाम एनपीसी की लड़ाई हुई तेज, गारंटेड पेंशन की मांग, सैलरी कब तक बढ़ सकती है। फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि संशोधित वेतन जल्दी ही लागू किया जा सकता है। अगर रिपोर्ट्स में देरी होती है तो कर्मचारियों को एरियर मिलने या ना मिलने को लेकर चिंता और बनी रहेगी। महंगाई लगातार बढ़ रही है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों ने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। ऐसे में कर्मचारियों को लगता है कि 8वां वेतन आयोग उनके जीवन में कुछ आर्थिक राहत जरूर लेकर आ सकता है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत का दौर अभी जारी है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि लाखों कर्मचारियों की जेब में कितनी अतिरिक्त रकम आएगी और क्या उनकी पुरानी मांगों को सरकार मानती है या नहीं। अब सबकी नजर सिर्फ एक फैसले पर है, क्या 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या फिर इंतजार अभी और लंबा होगा। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।